सभी को नमस्कार, जय माता दी। हम जिस समाज के अंदर रह रहे हैं, इस समाज के अंदर बहुत मर्यादाएं हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जो उन मर्यादाओं को कुछ नहीं समझते। आज का जो इंसान है वो अच्छा करने में भी संकोच नहीं कर रहा और बुरा करने में भी संकोच नहीं कर रहा। हम किस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों को मैं आप लोगों के सामने रखूँगा और कोशिश करूँगा आप लोगों को सही रास्ता दिखाने की। सही जिस रास्ते पर चल के हम और आप एक ज़िंदगी कुछ अलग तरह की हो। देखो, काम तो हम सबको करने ही है, लेकिन अच्छे करें या बुरे करें, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आम तौर पे लोग बाग सब चकाचौंध में लगे हुए हैं। लोगों को ये नहीं पता कि हमें करना क्या है। इस चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आज का जो समय है, ये जो बाहर के देशों की जो सभ्यता है, हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। हम उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि एक दिखावे में पड़ के हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। जो बाहर के देश हैं वो इन सब चीज़ों को देख के आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले जिन चीज़ों को करके वो भक्ति की साइड में आए हैं, और हम भक्ति को छोड़ के हम उनके रास्ते पे जो चल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत धारणा है और इससे हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि बाहर के जो देश हैं, उन देशों में सबसे बड़ी चीज़ यही देखी गई है, वो हमसे हर चीज़ में आगे हैं, हर चीज़ में जो है तरक्की कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उन लोगों को ज्ञान उन्होंने हमारे से पहले अर्जित किया है और उसके ऊपर वो चले हैं। और सब कुछ देख के जब वो वापसी लौट रहे हैं, तो उनको एक चीज़ दिखाई दी कि जो चीज़ हमारे देश में है वो कहीं नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है, हमारा जो देश है ये ऋषि मुनियों का देश है, और ऋषि मुनि भी जो है एकांतवास में अपनी पूरी ज़िंदगी काट के और जो है चले गए। लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया कि जो ज्ञान हमें हुआ है उस ज्ञान को हमें बांटना भी है। अगर वो इस ज्ञान को बांट के जाते तो ये चीज़ यहाँ से लुप्त नहीं होती या इसका अभाव नहीं होता। लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों के ऊपर अंदर बिता के उन्होंने जो पाया, उन्होंने वो किस तरीके से पाया, वो उन्होंने उस चीज़ का कभी आगे बखान नहीं किया या उस चीज़ का कभी प्रचार नहीं किया, और जो है एकांतवास में ही सब ज्ञान को अपने अंदर समेटे हुए ही चले गए। तो हम लोगों को सबसे पहली जिम्मेवारी तो ये बनती है कि अगर हमारे अंदर कुछ भी ज्ञान है तो हम एक दूसरे से बांटें, एक दूसरे से शेयर करें, ताकि दूसरा इंसान भी उसका फ़ायदा उठा सके। आम तौर पे लोगों को यही नहीं पता भक्ति है क्या। बस एक दूसरे की चकाचौंध में भाग रहे हैं और भक्ति की तलाश में हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता भक्ति है क्या। आम तौर पे लोग बाग मंदिर जाना, आरती पूजा करना, खाली इसी को भक्ति मानते हैं, और ये भक्ति नहीं है। भक्ति है ध्यान। जब तक हम उस परमात्मा के अंदर लीन नहीं होंगे, जब तक हम अपने इंद्रियों के ऊपर काबू नहीं पाएंगे, तब तक हम उन चीज़ों तक कभी नहीं पहुंच सकते। इंद्रियों के ऊपर काबू पाना कोई आसान बात नहीं है। हर एक इंद्रिय को काबू में करने के लिए इंसान को अभ्यास की ज़रूरत है। जैसे एक रस्सी से कुएं में से पानी निकाला जाता है, तो वो रस्सी नाजुक होते हुए भी पत्थर को भी खींच देती है। तो अभ्यास इतनी बड़ी चीज़ है कि किसी चीज़ का अभ्यास हम 1 घंटा करें या 15 मिनट करें, शुरुआत तो हमें कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर इन चीज़ों का महत्व हम खोते जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सामने समझाने वाला उस चीज़ को है ही नहीं। अगर हैं तो हर इंसान आज की डेट में लालच में पड़ा हुआ है, पैसे के पीछे भाग रहा है। अगर कोई हम सत्संग में जाते हैं, हम उन बातों को सुन के तो आते हैं, लेकिन कितने लोग हैं कि जो उनके ऊपर अमल कर रहे हैं। पता सबको है कि सबको एक न एक दिन जाना है, तो जाना तो सबको है, लेकिन कर्म हम क्या करें क्या नहीं करें,
इन चीज़ों का ज्ञान होना इंसान को बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम सब अपना कीमती समय जो दोबारा लौट के नहीं आएगा इसको व्यर्थ करके चले जाएंगे। तो मैं सिर्फ आप लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जो लोग आप कार्य कर रहे हैं अपना कार्य करें। मैं किसी के कार्य को रोकने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपने लिए अपनी जो है अच्छी उसके लिए भी कुछ समय निकालें, भक्ति के लिए कुछ समय निकालें, कुछ अच्छे कार्यों के लिए समय निकालें और एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि खाली हमारा उद्देश्य खाली यहाँ जीने का नहीं है। जो लोग जो किसी भी प्रकार से हमारे से नीचे हैं समाज में, उनको हर किसी भी प्रकार की जो परेशानियां हैं, एक इंसान नर सेवा ही नारायण सेवा है जी। और जो इसको करते हुए अपने जीवन को समर्पित कर देगा, एक इंसान अपनी ज़िंदगी में करोड़ों लोगों का भला कर सकता है चाहे तो, और ना चाहे तो एक इंसान का भी भला नहीं कर सकता। लेकिन इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर एक इंसान ही बीड़ा उठा ले, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर शहीद भगत सिंह ने उस समय उस आंदोलन में अगर अपनी आवाज़ ना दी होती, अपना संघर्ष ना किया होता, तो आज हमारा देश आज़ाद ना होता। शहीद भगत सिंह और जो है सुभाष चंद्र बोस, इन सब ने हमारे देश के लिए जो किया है वो कुछ और दुनिया से हटके किया है। तो इंसान हमेशा जो है त्याग से ही महान बनता है, और त्याग की भावना जिस इंसान के अंदर आ जाएगी वो इंसान सब कुछ कर सकता है। हर काम पैसे से नहीं होता। मेरे पास पैसा नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दुनिया को रास्ता नहीं दिखा सकता। मैं बगैर पैसे के भी दुनिया को रास्ता दिखा सकता हूँ। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक एक वीडियो में हर एक बात नहीं कही जा सकती, और इसके लिए अगर मेरे को हज़ारों वीडियो बनाने पड़ेंगे तो भी मैं बनाऊंगा, मेरे को लाखों वीडियो बनाने पड़ेंगे तो भी मैं बनाऊंगा। और मैं हमेशा यही कोशिश करता रहूंगा कि जितना मैं किसी को अगर कुछ सिखा सकता हूं, किसी को कुछ समझा सकता हूं, किसी को कोई रास्ता दिखा सकता हूं, तो उसमें मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। नमस्कार।